दोस्तों क्या सच में रिस्क फ्री 12% की रिटर्न बन सकती है? दोस्तों 12% की रिटर्न बहुत ज्यादा होती है। अगर आप एफडी में पैसा रखते हो तो लगभग 6% आपको मिलता है। मैं उससे डबल रिटर्न की बात कर रहा हूं। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रिस्क फ्री, बिना रिस्क के 12% बन सकता है। मतलब सुनने में अनबिलीवेबल लग रहा है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ये 12% बहुत ज्यादा है, इसे समझिएगा। अच्छा, हम इसे इंडियन स्टॉक मार्केट से नहीं बनाने वाले। हम कैसे बनाने वाले मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसमें हमें करना क्या होगा, एक सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी है। इनफैक्ट 12% से ज़्यादा भी आपकी रिटर्न बन सकती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी तक पूरे इंटरनेट पे किसी ने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई नहीं है। मैं अगर ये बोलूँ कि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। मैं आपको भी बता रहा हूँ, जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, आप में से भी ज़्यादातर लोगों को इस स्ट्रैटेजी के बारे में, इस तरीके के बारे में पता ही नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रिस्क नहीं है दोस्तों। मतलब पैसा टूटना या लॉस होने के चांसेस नहीं है। तभी मैं ये स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब मेरी बात को स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। निफ्टी देखिए, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग 1.5% नीचे 1.37% टूटी हुई है। पिछले एक साल में निफ्टी की रिटर्न है -2%। मतलब निफ्टी ने पिछले एक साल में रिटर्न ही नहीं दी। सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे मार्केट तो 12% रिटर्न देगी, मार्केट तो 12% रिटर्न देती ही है। तो जितने लोगों ने एसआईपी करी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, वो सब इस वक्त परेशान है यार, कहाँ गई वो रिटर्न जो मार्केट देती है। अगर आप देखेंगे, लोगों ने दिखाया, एसआईपी कैलकुलेटर दिखाया, 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दो, बस 12% तो मार्केट देगी और आपका 1 करोड़ रुपए बन जाएगा, ऑल्दो 25 साल में। बट अभी 1 साल हो गया उन लोगों को मार्केट में इन्वेस्ट करते करते, कोई रिटर्न नहीं बनी। तो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी एसआईपी बंद कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड से लोगों का भरोसा उठ गया, क्योंकि अगर 12% ही बनाना है तो क्या इससे बढ़िया तरीका है? इसमें तो रिस्क है, मार्केट घुस सकती है। और मैं बोल रहा हूं रिस्क फ्री। आपको क्या, अगर रिस्क है तो मार्केट 12 की जगह 25% भी तो बढ़ सकती है। और अगर मैं बोलूं अगर मार्केट के ज्यादा बढ़ने से आपका ज्यादा फायदा होगा, तो मार्केट के बढ़ने से आपको 12% से ज्यादा की रिटर्न आएगी। और मार्केट के गिरने पर आपका 0 लॉस होगा और तब भी रिटर्न आएगी। और मैं ये बोलूं मिनिमम एफडी जितनी रिटर्न तो आएगी ही आएगी। आप कहोगे यार ऐसी कौन सी स्कीम है भाई, ऐसा क्या हो सकता है? तो अब स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को समझना मजा आने वाला है। ये वीडियो फ्री है आप लोगों को। ऑल्दो लोग अपना वो ज्वाइन बटन लगाते हैं ना मेंबरशिप का, वो मेंबरशिप का बटन लगा के मैं ये वीडियो को मेंबर्स में डाल सकता था, मेंबर्स ओनली कर सकता था। इसके पैसे भी लिए जा सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को सिखाने के, क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिल रहा आपके ये वीडियो बनाने से, आपको कॉन्सेप्ट समझाने से। बट सच बता रहा हूँ, बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले तो जब मैं रिस्क फ्री बोल रहा हूँ ना दोस्तों, रिस्क फ्री तभी हो सकता है जब हम आर्बिट्राज करें। अब आर्बिट्राज का मतलब क्या है? आर्बिट्राज का मतलब होता है एक जगह बाय कर लो, एक जगह सेल कर लो, हैंड टू हैंड। दिमाग मतलब मार्केट के ऊपर जाने और नीचे जाने पे सट्टा नहीं करना। आपको मार्केट के ऊपर जाने से ना फायदा होगा, ना मार्केट के नीचे गिरने से आपको नुकसान होगा। उसे आर्बिट्राज कहते हैं। आर्बिट्राज बहुत तरीके से हो सकता है, बट जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, मैंने बोला ना लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो अब शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखना, मजा आने वाला है। यहां पर देखिए, अच्छा चलो ये PNL अभी मैं दिखाऊंगा आपको, इसे छोड़ देते हैं। मैंने एक ट्रेड ली हुई है और उसी ट्रेड से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है? और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब अगर मैं कोई भी वीडियो बना रहा हूँ तो पहले मैं उसे टेस्ट करता हूँ स्ट्रैटेजी समझने के लिए, उसके फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, तभी मैं आपके साथ कोई भी चीज़ शेयर करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं हवा में कोई भी बातें करूँगा। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, सो आपको यहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर, यहाँ पर आप जाएंगे फ्यूचर्स में, RWA टोकन्स दिखते हैं। इसमें एक टोकन आपको दिख रहा है S&P 500। अब जब हम इस S&P 500 पे जाते हैं, इसका नाम है SPYXUSD। ओके, सो ये टोकन है जो कि ट्रैक करता है S&P 500 की परफॉर्मेंस को। S&P 500। अब एक कमाल की चीज बताता हूँ। अभी मैं दिन में वीडियो बना रहा हूँ इंडिया में, सो यूएस की मार्केट तो बंद है, बट अगर आप देखोगे यहाँ पर ये मार्केट 24 घंटे खुली है। अच्छा, जो टोकन का प्राइस है, परसेंटेज सेम जाएगा, 710 है, और S&P 500 जो है वो 7100 के आसपास है, ठीक है? तो थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस है, परसेंटेज सेम। अब मेरी बात को समझना, ये आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हो? अगर आप इसे खरीदते हो तो आपने यूएस की टॉप 500 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर दी। मैं आपको पता है क्या बोलूंगा, आप ना
S&P 500 का जो टोकन है इसे सेल कर दो, सेल कर दो। ध्यान से देखो मैंने क्या किया। अच्छा, S&P 500 की जगह हमें करना नैस्डैक में है, दोनों में कर सकते हो, मैं आपको दोनों ही तरीके बता दूंगा। नैस्डैक ज़्यादा रिस्क फ्री है, ठीक है। ओके, अगर मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री में लेके जाऊं तो आज 30 तारीख है और ये 30 तारीख का ही ट्रेड है, ठीक है। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो मैंने ट्रेड लिया और इसके अंदर लॉजिक क्या है, हम कर क्या रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ $16 है ही नहीं, इसे तो भूल जाओ, ये तो जीरो है आपके लिए। यहाँ पर $1600 भी दिखेंगे तो भी के लिए रुक जाएंगे, ऑल्दो मैंने यहाँ पे एक टेक प्रॉफिट लगा रखा है, बट इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई इसमें प्रॉफिट चाहिए ही नहीं। हमें ये मतलब है, ये आप कहोगे तो आधा डॉलर है, कैश फ्लो में दिख रहा है $0.5, ये क्या चीज़ है। अब यहीं से पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा और इसे समझाने की कोशिश करेंगे। अभी देखो 1 घंटा लगभग 40 मिनट के बाद मुझे कुछ फंडिंग मिलने वाली है। ये फंडिंग पॉजिटिव है। अच्छा, पॉजिटिव फंडिंग से फायदा तभी होता है जब आपने सेल किया होगा, ठीक है। तो अब एक कॉन्सेप्ट आ गया हमारे सामने कि फंडिंग क्या होती है भाई, ये क्या चीज़ है, क्योंकि पहले इसे समझेंगे फिर मैं बाइंग साइड पे जाऊंगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप शुरू कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैं डेल्टा एक्सचेंज पर गया, मैंने S&P 500 को शॉर्ट मार बेच दिया मैंने। अब यहां पर क्या है, 0.01% की फंडिंग। आप कहोगे यार ये तो बहुत कम है, कुछ नहीं होता ये, इससे होगा ही क्या, सब्र देखना। 0.01% की फंडिंग है और ये दिन में 3 बार मिलती है, हर 8 घंटे में फंडिंग मिलती है आपको। अभी ये तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट के बाद फंडिंग मिलेगी। सो दिन में 3 बार आपको फंडिंग मिल रही है, तो 24 घंटे में ये 0.03% की रिटर्न होती है। इंटू 30 अगर आप करेंगे तो 0.9% की रिटर्न होती है, ठीक है। अब ये 0.9% लगभग 1% हो गया, ठीक है। तो अगर आपको 0.03 आ रहा है इंटू 30, तो 0.9 एग्जैक्ट मैंने आपको दिखाया। अब ये लगभग 1% जो है ये आपका 100% आएगा ही आएगा। आप कहोगे ओके, अगर मैंने शॉर्ट मारा तो मार्केट के नीचे जाने में मुझे प्रॉफिट होगा। जैसे मुझे यहाँ पे $16 दिख रहा है कि मेरा $16 का प्रॉफिट है, ठीक है। बट अगर मार्केट ऊपर गई तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ओके, अभी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सुनते जाना। ये जैसे ऑलमोस्ट 1% मैंने बोला, ये ज़्यादा भी होगा, कैसे होगा ये मैं आपको समझाऊंगा। अब आप समझिएगा, अगर मैं सिर्फ 0.9 के हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, इंटू 12 कर देता हूँ, तो भी ये लगभग 11% की रिटर्न है, 10.8%। तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़े पकड़ते हैं अभी हम, ये 10.8% है अगर मार्केट कहीं पर भी नहीं जाती। अब बाय क्या करना है, क्योंकि सिर्फ सेल करोगे तो ये अगेन एक ट्रेड हो गया। आप बोल सकते हो कि भाई S&P 500 अपने ऑल टाइम हाई पर है, ऑल टाइम हाई पर है, ठीक है, इतना ऊपर कभी नहीं गया। ऑल टाइम हाई पर जाके आपने कोई सी चीज को शॉर्ट किया हुआ है तो वो और ऊपर तो जा ही सकती है, बट यहां से हल्की सी भी नीचे गिरेगी तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहां पर आप इस तरीके से जाके प्रॉफिट लगा सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है, ओके है। क्योंकि अगर आप चेक करोगे कि S&P 500 की एवरेज रिटर्न्स कितनी है, तो आपको दिखेगा हिस्टोरिकली S&P 500 10 से 11% ही ऊपर जाता है, ठीक है, 10 से 11% ऊपर जाता है ऑन एन एवरेज। अभी एक बेस्ट ईयर जो था 1933 था, जिसमें 46% बढ़ा था। ऑल्दो जो अच्छी रिटर्न्स जो इसकी हैं वो 10 से 11% की है। तो अगर मार्केट 10 से 11% बढ़ने वाला है और तकरीबन 11% की मुझे फंडिंग ही आ रही है, तो मार्केट के 10% ऊपर जाने पे भी मुझे जीरो लॉस है। कितना? जीरो लॉस। अच्छा, ऐसा करना नहीं है, मैं दोनों सिनेरियो बता रहा हूं कि अगर आपने सिर्फ शॉर्ट किया तो क्या होगा, बट हम तो रिस्क फ्री बात करेंगे। आपको जो करना है आप डिसाइड कर सकते हो। अब अगर मार्केट 10-11% ऊपर चली भी जाती है तो भी आपका जीरो लॉस है। और अगर आप कहते हो यार इतनी ऊपर चली गई, मैं एक 5% का प्रॉफिट रख देता हूं। जैसे अगर आप यहां पर देखोगे तो मैंने लगभग 5% का यहाँ पे प्रॉफिट रखा था, टेक प्रॉफिट 5% का। तो अगर टॉप से 5% मार्केट गिर जाएगी तो मेरा तो प्रॉफिट रियलाइज हो जाएगा। ऐसा भी आप कर सकते हो। और जब तक वो नहीं कर रही है तब तक तो मुझे फंडिंग आई रही है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है। बट अभी हम क्या करने वाले हैं, हम बाय करेंगे साथ में ETF को। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे सिर्फ S&P 500 नहीं है, यहाँ पर नैस्डैक भी है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। ये QQQ जो है ये नैस्डैक है, ठीक है, यूएस के टॉप 100 स्टॉक्स। और अभी हमने जो इसमें ट्रेड किया वो है SPYX, S&P 500। तो अभी हमने S&P 500 का एग्जांपल दिया, सेम आप चीज कर सकते हो। ये आपने पकड़ा नैस्डैक को
और आप यहाँ पे गए, आप अच्छा इसमें ना लेवरेज 10x से ऊपर की मत लेना, मैं आपको उसका रीज़न बताऊंगा क्यों। तो यहाँ पर जाके आप कुछ भी, मतलब अगर आपको लगता है जैसे मुझे यहाँ पे $1000 से शॉर्ट करना है, ठीक है, तो मैं गया $1000 से, देखो 10x पे सिर्फ $100 का ट्रेड गया मेरा, ये मैंने यहाँ पर जाके शॉर्ट मारा, अभी ओपन ऑर्डर होगा, जैसे फिल होगा मेरा आ जाएगा। और अगर मुझे चेज करना है तो मैं कर सकता हूँ, थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे करके आप चेज भी कर सकते हो, ठीक है। 659.5 पे लगा हुआ ना, 659.660 पे आ गया, ठीक है, तो 660 पे हमारा ऑर्डर फेल हो जाएगा। मैंने ये किया ओके, और मेरा ऑर्डर फेल हो गया, ये आ गया मेरा नैस्डैक, मैंने नैस्डैक भेज दिया। तो देखिए हमारे यहाँ पे ट्रेड आ चुकी है, नैस्डैक आ गया। अब देखो ये नैस्डैक मैंने शॉर्ट मारा, इससे होगा क्या, नैस्डैक शॉर्ट मारने से अभी अगेन यहाँ पर भी अगले 1 घंटे 40 मिनट के बाद फंडिंग है, यहाँ पर कैश फ्लो आने लग जाएगा। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल मुझे इस तरीके से कुछ ना कुछ ये तो ऑप्शन है, खैर ये फ्यूचर यहीं पर है बस। सो फ्यूचर अगर आप ऑप्शन को सेल मारते हो तो इस तरीके से आपको कैश फ्लो यहाँ पर दिखाता है, और फंडिंग को कैश फ्लो यहाँ पर दिखाता है, ठीक है, फ्यूचर्स में। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर मैंने इसे शॉर्ट मारा, अब मैं सेम नोशनल वैल्यू का जाकर ETF खरीद लेता हूँ। अब ETF आप सर्च कर लीजिएगा, आपको S&P 500 का एक ETF इंडिया में मिलेगा, बट उसमें टॉप 50 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होती है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि S&P 500 करना है तो आपके पास एक ऑप्शन है इंडिया के अंदर, जो आप S&P 500 का ETF खरीद सकते हो, और नैस्डैक का भी आपके पास ETF है, आपको पता ही है, ठीक है। सो नैस्डैक का अगर हमने ETF खरीद लिया, सो मैं थोड़ा कंप्लाइंस की वजह से नाम नहीं ले रहा, आप खुद जाके खरीद लीजिएगा, ठीक है, सर्च करोगे तो ईजिली मिल जाएंगे। सो क्योंकि वो फिर रिकमेंडेशन हो जाती है कि मैं खरीदने के लिए बोल रहा हूँ, ऑल्दो मैं आर्बिट्राज करने के लिए बोल रहा हूँ, मुझे उससे मतलब नहीं है कि आप क्या खरीदेंगे। बट अगर आप नैस्डैक का ETF या S&P 500 का ETF खरीदते हैं, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मैंने यहाँ पर नैस्डैक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ठीक है, नैस्डैक 1 लाख रुपए का मैंने ETF खरीदा, 1 लाख रुपए का ETF खरीदा, और मैंने लगभग 1 लाख रुपए की पोजीशन यहाँ पर फ्यूचर को शॉर्ट मार के ले ली, ये QQQ जो है मेरा, ठीक है, मैंने यहाँ पे QQQ के अंदर पोजीशन ले ली। अब व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ये ETF में मेरा प्रॉफिट आएगा, ठीक है, और अगर यहां पर मार्केट ऊपर जा रही है तो मेरे को जो मैंने शॉर्ट किया हुआ है इसमें मुझे लॉस आएगा, ओके। बट अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो ETF में मेरा नुकसान होगा, बट यहां पर मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। सो इसे हम बोलेंगे आर्बिट्राज। आपने क्या किया, आपने ETF को इससे हेज कर दिया। अब यस, एक ही अकाउंट में दोनों नहीं है तो देखना पड़ेगा, बट लगभग क्या है कि अगर आपने 10x की लेवरेज ली है तो मार्केट के ऊपर 10% बढ़ने तक तो कुछ होगा ही नहीं। जो लोगों को लिक्विडेशन की प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, और 10% ऊपर हो जाए तो आपको इसमें फंड डालना हो आप फंड डाल लीजिएगा, आपको नहीं डालना लिक्विडेशन बचाने के लिए, या फिर कम लेवरेज पे काम कर लेना। बट होगा क्या, जैसे मान लो मैंने 1 लाख रुपए लिया, यहाँ पर 1 लाख रुपए तो ETF में पूरा लग गया। यहां पर क्या हुआ, 1 लाख रुपए की ट्रेड लेने के लिए सिर्फ 10,000 रुपए ही लगे, तो टोटल ट्रेड मेरी 1,10,000 में बन गई। ऑल्दो कुछ लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो ETF को भी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जो MTF होता है उस पर ले लेंगे, तो यहाँ पर 25,000 रुपए से ही वो ये कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ी सी ब्याज जाती है। तो क्या फायदा है कि एक तरफ आप फंडिंग का ब्याज कमा रहे हो और एक तरफ दे रहे हो, बट यस कुछ लोगों को MTF बहुत कम पे भी मिल जाता है, तो वो आप तिगड़म अपनी लगा सकते हो कि भाई अगर मैं कम पे ले लूँ तो क्या होगा, वो आप अपना दिमाग लगाइए कि भाई मेरे को तो यहाँ पे 6% में मिल गया MTF पे, या उससे भी कम में मिल गया, कुछ ब्रोकर्स हैं जो और कम पे देते हैं, और यहाँ पर मुझे 12% आ रहा है। तो भैया फ़र्क मैं आपको बताता हूँ क्या है, आपका कैपिटल कितना लगा। यहाँ पे 25,000 में काम हो गया, 4x की लेवरेज मिली तो एग्जाम्पल 5x की भी मिल सकती है। सो अगर आपको 5x की लेवरेज मिली तो भाई 20,000 में काम हो जाएगा। तो जो भी है वो ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है। तो 20,000 यहां पर लगे, 10,000 यहां पर लगे, तो टोटल कितने लगे, 30,000। अब हमारा ट्रेड कितने का है, ट्रेड हमारा है 1 लाख रुपए का। तो अगर 12% की ब्याज आ रही थी तो ये ऑटोमेटिकली इंटू 3 हो गई, ये हो गई 36% की ब्याज, 36% की ब्याज हो गई। और MTF पे जो आप जितना आप लेवरेज ले रहे हो, आप पूरा तो ले नहीं रहे, आप 75,000 या 80,000 ले रहे हो, उस पर जो ब्याज लगेगी। तो यहाँ पर आपको 36% मिलेगा, मतलब 36%। और यहाँ पर आप अपनी कैलकुलेशन खुद बिठा लेना, मैं तो बिल्कुल सिंपल रखता हूँ 1:1 अगर मैं रखूँ। 1:1 का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर आपने नैस्डैक पूरे पैसे देके खरीद लिया, नैस्डैक का ETF, ठीक है, इसके लिए मैंने 100% पैसा दिया।
और यहाँ पर मैंने 10% पैसा दिया, ओवरऑल मेरा 110% पैसा लगा। पर जो मुझे रिटर्न बनेगी, ठीक है, वो ऑल जो जितनी नोशनल वैल्यू होगी उसका लगभग 10.8% तो मेरी बनी रही थी। अब मैंने बोला था मार्केट के ऊपर जाने में फायदा होगा। ओके, यहाँ पर दोस्तों एक कमाल की चीज़ क्या होती है, ये 0.01% हमेशा नोशनल का होता है। तो अभी जैसे मैंने ट्रेड मारी $5,000 की नोशनल वैल्यू है, $1,000 की, मार्केट ऊपर चली गई मान लेते हैं। अगर मार्केट ऊपर चली गई तो क्या होगा, इसे समझते हैं दोस्तों। अगर मार्केट ऊपर गई तो नोशनल की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। नोशनल बढ़ जाएगी मतलब अभी मान लेते हैं 100 रुपए की चीज़ थी, 100 की वो बढ़ के डबल हो गई, वो 200 की हो गई। तो अब मुझे 200 का 0.1% आएगा ना, 0.01%। तो अब मेरी फंडिंग 10 इसे 12 ही पकड़ते हैं, अभी 12% जो आ रही थी वो अब 24% आएगी अगर मार्केट डबल हो गई तो। और मार्केट डबल होने पे मेरा नुकसान तो कुछ होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ETF तो मेरा डबल हो ही चुका है जो मैंने ETF खरीदा था। ऑल्दो यहाँ पे आपको मार्जिन देना पड़ेगा थोड़ा सा ना, क्योंकि आपने लेवरेज पे लिया, आपने 10x पे लिया है, तो लेवरेज या तो कम कर दो या फिर पैसा डाल दो। अब पैसा आप डालोगे कहाँ से भाई? ये जो फंडिंग का पैसा है ना, ये हर 8 घंटे में आपके अकाउंट में आ जाएगा, एवरी 8 आवर्स आई शो यू। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो अगर आप PNL पर जाते हैं तो आपको फंडिंग दिखती कहाँ पर है? सो लास्ट 30 डेज से तो मैं कुछ अलग ट्राई कर रहा था, तो मेरी फंडिंग कट रही होगी। लास्ट 30 डेज में मतलब जस्ट टेस्टिंग कर रहे थे, तो 66,000 इसमें दिखा रहा है। 90 डेज में कितना है? 4 लाख का कुछ प्रॉफिट है। और देखो बीच में जैसे पहले फंडिंग आ रही थी, तो कभी मैं प्रो फंडिंग स्ट्रैटेजी करता हूँ, कभी मैं कुछ टेस्ट करता हूँ कि फंडिंग चली भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बनना चाहिए। तो कुछ 20,000 रुपये की मेरी फीस लगी, 4 लाख रुपए मेरा बना और 29,000 ओवरऑल गए हैं। बट उससे पहले मुझे फंडिंग आ रही थी, और पीछे जाएंगे तो फंडिंग दिख रही होगी। सो वो फंडिंग के ऊपर मैं स्ट्रैटेजीज करता रहता हूँ। तो ये जो फंडिंग का पैसा है ना, ये आपको डेली बेसिस पे ऐसे ग्राफ में दिखेगा कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। जो भी आएगा या जाएगा, यू विल सी दैट, आपको दिखेगा वो। और वो दिखेगा क्या, वो उसे आप हैंड टू हैंड विड्रॉ कर सकते हो, इसी पैसे में ऐड हो जाएगा। सो ये फंडिंग का पैसा आपको आता रहेगा। अब अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को, मैंने बोला था सेट एंड फॉरगेट किया, आपने स्ट्रैटेजी एक बार सेट करी और फिर भूल गए तो क्या होगा? ठीक है जी, हमने S&P 500 या नैस्डैक को शॉर्ट कर दिया। ठीक है, क्यों बना रहा हूं, पता नहीं क्या बन रहा है। इसे हमने शॉर्ट कर दिया और हमने ETF को इसी के बाय कर लिया। ओके, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मार्केट जब तक, मतलब अगर आपने लेवरेज लिया हुआ है 10x का, तो 10% तक का ही है। बट अगर आपने 5x की लेवरेज ली तो 20% मार्केट के ऊपर जाने तक कोई टेंशन ही नहीं, आप सो जाओ। और 10% भी लोगे तो, मतलब 10x की भी लोगे लेवरेज, तो 10% ऊपर जाने तक कोई दिक्कत नहीं है। सो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, पहली बात तो कोई भी गैप अप ओपनिंग 10% की होनी नहीं है। 10% की गैप अप ओपनिंग नहीं होती है। मतलब गैप डाउन हो सकता है मार्केट 10%, बुरा से बुरा हो सकता है, बट ऊपर तो होना नहीं है। तो इतनी जल्दी हमारी पोजीशन उड़ेगी नहीं, और उड़ेगी भी तो क्या होगा कि हमारे पास ETF तो है ना, हमने वो हेज के लिए खरीदा हुआ है ना, तो वो भी उतना ही ऊपर खुलेगा। अगर मार्केट में हमारा लिक्विडेशन आएगा तो हमारा ETF ऊपर खुलेगा। दूसरी चीज़, मार्केट में जो होना है भाई, डेल्टा एक्सचेंज तो 24 घंटे खुला है, तो अगर कुछ हो रहा होगा तो इसमें गैप अप गैप डाउन ओपनिंग कुछ नहीं होती, इसमें दिखेगा आपको होता हुआ, और आपको पता होगा कि भाई ETF में मेरा ऐसा होने वाला है। ठीक है, सो यू विल ऑलरेडी नो दैट, आपको पता होगा। अब क्या होगा अगर मैं इस स्ट्रैटेजी को भूल गया और मैंने छोड़ दिया? हर 8 घंटे में मेरे अकाउंट में पैसे आते रहेंगे और महीने का 1% लगभग बिना कुछ करे, बिना कुछ दिमाग लगाए आ जाएगा। हाँ, आपने तिगड़म लगाई, मार्जिन MTA वगैरह पे लिया तो ज़्यादा बना सकते हो, मैंने सिर्फ 1% की बात करी। अब एक और चीज़ कमाल की बताता हूँ, जो आप ETF खरीदोगे मेरे भाई, पूरा पैसा देके, 100% पैसा देके, तो एक काम करो ना, इसे प्लेज कर लो। आप प्लेज भी तो कर सकते हो, और आपको तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज पता है, नहीं पता तो मैं आगे बता दूंगा। तो अगर आप इसे प्लेज कर सकते हो, और प्लेज करके आप महीने का 1% एक्स्ट्रा बना देते हो, तो 1% ब्याज से आ रहा है और 1% आप ट्रेड करके बना दोगे, तो ये 2% महीना हो गया। साल का 24% तक आप पैसा बना सकते हो। अब देखो, ये मैं आपको सारे ऑप्शन बता रहा हूँ, आपको अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं कुछ मत करो, सिंपल ETF बाय करो और यहां पर इसे शॉर्ट करके सो जाओ। शॉर्ट करो QQQ या SPY को और सो जाओ।
पैसे आते रहेंगे। और ये चीज़ आप खुद चेक कर सकते हो। मतलब मेरे हिसाब से तो ये रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी है। क्या आपको इसमें कोई रिस्क लगा? अगर लगा तो कमेंट में बताना। देखो ये सब आप कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर। अब डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करने का फायदा ये है कि भाई ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके पास आपको नैस्डैक और S&P 500 के फ्यूचर्स यहाँ पर मिल रहे हैं, और प्लस यहाँ पर फंडिंग क्लियरली दिख रही है, और फंडिंग आपको पॉजिटिव में दिख रही है। मतलब शॉर्ट करने पर पैसा आना पक्का है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ पे नैस्डैक को शॉर्ट किया था, आप लोग हैंड टू हैंड नैस्डैक का ETF ले लेना, क्योंकि यहाँ पर वरना अगर माइनस खड़ा होगा तो कम से कम वहाँ पर आपका प्रॉफिट बनेगा। एक चीज़ और चेक करना, जब भी आप ETF खरीद रहे हो ये देख लेना कि ओवर वैल्यूड ना हो। INE भी थोड़ा सा ट्रैक कर लेना, ये मेरा एक सजेशन है। बाकी शॉर्ट करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए भाई फ्यूचर्स और ऑप्शंस में भी तो मैं रेगुलर ट्रेड करता ही हूँ। ऑप्शंस की भी एक कमाल की स्ट्रैटेजी है, ऑल्दो आई एम टेस्टिंग, बट आई विल डेफिनेटली टेल यू इन फ्यूचर। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में जानना है कि व्हाट आई एम डूइंग है, मैं क्या कर रहा हूँ, और वैसे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। टेस्टिंग है, बहुत छोटा छोटा कर रहे थे, तो ये बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट रोज बनते रहते हैं, ठीक है, तो नुकसान आने के चांसेस कम है। अगर मैं ये दिखाऊंगा आपको, छोटे छोटे प्रॉफिट रोज बनते जाएंगे, ठीक है। वो अभी छोटा है क्योंकि मैं बहुत छोटी क्वांटिटी से टेस्टिंग कर रहा हूँ, 0.1 इथीरियम, इससे हम टेस्टिंग कर रहे हैं। सो ये जैसे ही थोड़ा सा लगेगा कि यार ये रिस्क फ्री है, क्योंकि यहाँ पर भी ना पोजीशंस हेज होती हैं। अगर आप देखोगे, अगर मैंने यहाँ पर एक पोजीशन ली है 1 इथीरियम की कॉल में, तो ये देखो पुट में भी 1 इथीरियम खड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर 0.04 है तो ये रहा 0.04 आपका। अगर यहाँ पर 0.1 BTC है तो ये रहा 0.1 BTC। सो ये पोजीशंस ऑलमोस्ट हेज होती हैं, बट ये स्ट्रैटेजी बड़ी कमाल की है। अगर आपको इस पर स्ट्रैटेजी चाहिए तो कमेंट में आपको लिखना है ऑप्शंस, मैं इसके ऊपर भी एक स्ट्रैटेजी अलग से बनाऊंगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे रहा हूँ। आप आज ही जाकर डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खोल सकते हैं, और इमीडिएटली आप यहाँ पर जाके चेक करेंगे फ्यूचर्स, और आप यहाँ पर देखो ये US के स्टॉक से इनमें ट्रेड कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी बहुत सारी है, मैं आपको ETF बाय करने के अलावा भी बता सकता हूँ कि आप सिंपली कॉल ऑप्शन दूर का बाय करके भूल जाओ और सो जाओ तो भी कुछ नहीं होना। बट आप फिर मेरे से बहुत सारे सवाल पूछने वाले हो, कॉल ऑप्शन कहाँ से बाय करेंगे, कैसे होगा, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली आपको एक स्ट्रैटेजी दे दी कि भैया ETF बाय करो और भूल जाओ। बट तरीके बहुत सारे, मतलब देयर आर मल्टीपल वेज। मतलब फ्यूचर्स और ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग है ना, इतने तरीके हैं कि यार आप सोच के ना हैरान होते रहोगे। मतलब ऐसी चीज़ें इंटरनेट पे कोई डिस्कस नहीं कर रहा, हर कोई वही ये इंडिकेटर लगाओ, फलाना इंडिकेटर लगाओ, ऐसा हो तो बाय, ऐसा हो तो सेल। मुझे नहीं पता किसका पैसा बन रहा है ना। मतलब अगर आपको जेन्युइनली पैसा बनाना है, अच्छी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करो। एंड अच्छी स्ट्रैटेजीज में से ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आपको लगभग 12% की रिटर्न मिल रही है। 1% महीने की मिल रही है, 12% साल की मिल रही है, और फिर प्लेस करके मल्टीपल ऑप्शन से आप पैसा बढ़ा सकते हो अपना। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। डेल्टा एक्सचेंज का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दे रहा हूँ, उसी से जाके अकाउंट खुलवाना, क्योंकि जो मैं लिंक दे रहा हूँ उससे जाके जब आप अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको एक गूगल फॉर्म का भी लिंक नीचे मिल रहा है, उस गूगल फॉर्म को जरूर फिलअप कर देना। हमारी तरफ से जो गिव अवेज हैं वो आपको मिलेंगे। क्या क्या गिव अवेज मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही जल्दी। मतलब इसी हफ्ते अब हमें बुलाना ही है, कॉन्टेस्ट हमने रखा था कि एक आईफोन मैं गिफ्ट करूँगा, तो वो आईफोन हम गिफ्ट करने वाले हैं। सो वी विल मेक अ वीडियो एंड वी विल डेफिनेटली अपलोड दैट वीडियो कि किसे वो आईफोन मिला है, क्यों मिला है वो भी मैं तब बताऊंगा, बट वो उसे ही मिला है जिसने गूगल फॉर्म फिलअप किया था। पॉइंट नंबर 1 एक चीज़ हो गई। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि आपको डेली वेबिनार्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है उसके। आपको हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बनने का मौका मिलता है, जो हम ट्रेड्स लेते हैं वो वहाँ पे शेयर भी करते हैं, लॉजिक के साथ बताते हैं कि व्हाट वी आर डूइंग, और उसके साथ साथ आपको एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का भी एक्सेस मिलता है। तो गूगल फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा। और एक 5 दिन की क्रिप्टो ऑटोमेशन की वर्कशॉप होती है, और वो लाइव होती है। जैसे अभी तो ये रिकॉर्डेड वीडियो आप देख रहे हो, लाइव में आपके ना क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो। अब क्रिप्टो ऑटोमेशन का मतलब क्या है, अगर आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी है तो उसे ऑटोमेट कर दो, एल्गो से जाए वो, मतलब रोज बैठ के हमें मैनुअली ट्रेड ना करना पड़े। अगर आपको अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट करना और वो सीखना है कि कैसे होगा, तो एक 5 दिन की वर्कशॉप है और इसी हफ्ते से शुरू हो रही है। अगर आपको उसे ज्वाइन करना है तो नीचे एक लिंक होगा रेजर पे का, उस पर क्लिक करना। 500 रुपए के चार्जेस हैं, वो आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप 5 दिन अटेंड करेंगे उस वर्कशॉप को तो आपको पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। रात में 8 से 10 का टाइम है, ठीक है, 2 घंटे की वर्कशॉप होगी, 5 दिन चलेगी। अगर आप 5 दिन आएंगे तो आपके चार्जेस लगेंगे नहीं, फ्री हो जाएगी वर्कशॉप, बट उसमें सीखने को इतना मिलेगा कि आप मुझे थैंक यू करने वाले हैं बाद में। और उस वर्कशॉप में मैं भी आऊँगा। सो आपको करना क्या है, रेजर पे का जो लिंक है उस पर आके 500 रुपीज़ पे करने हैं। इसी हफ्ते वर्कशॉप शुरू हो रही है और उसके अंदर कुछ एक्साइटिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। क्रिप्टो ऑटोमेशन के ऊपर भी बात करेंगे, तो जरूर जाके ज्वाइन कीजिएगा।
और एक नई अनाउंसमेंट भी है, एक लीडर आने वाला है, वो है क्या, वो आपको वर्कशॉप में जानने को मिलेगा। सो वर्कशॉप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। सो जाके अपना अकाउंट खुलवाइए और आप हमें टेलीग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो पब्लिक चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आप जाके फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको ऑप्शंस के ऊपर अलग से स्ट्रैटेजी चाहिए तो कमेंट में ऑप्शंस लिखिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करिए। यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।